हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आपने सीखा था 5 साल का कैलेंडर कैसे याद रखना है, राइट। 2020 से 2024 तक। इस वीडियो में आज सीखोगे कि 100 साल का कैलेंडर को कैसे याद रखा जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और आप इसमें एंजॉय करोगे। 100 साल का कैलेंडर सीखोगे तो देखते हैं किस तरीके से आप 100 साल का कैलेंडर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने सीखा था मंथ कोड के बारे में कि मंथ कोड कैसे होते हैं। तो जैन से लेके दिसंबर तक मैंने यहाँ पे मंथ कोड दिए हुए हैं। जैन का है 0 और अक्टूबर का भी 0 है, फेब का, मार्च का और नवंबर का कोड 3 है, राइट। अप्रैल का 6 है, जुलाई का 6 है और मई का 1, जून का 4 है, ओके। और अगस्त का 2 है, सितंबर का 5 है, दिसंबर का 5 है। तो इस तरीके से मैंने इजी तरीके से आपको कैसे याद रखना है वो बताया था, है ना। अब और उसके अलावा क्या आपको सीखा था हमने, ईयर कोड। ईयर कोड कितने होते हैं? 7 होते हैं, 0 से लेकर 6 तक। और डे कोड क्या होता है? डे कोड भी 7 होते हैं, 0 से लेकर 6 तक। 0 का मतलब क्या होता है? संडे, ओके। 1 का मंडे, वैसे उसी तरीके से 6 तक, 6 का क्या होता है? सैटरडे। तो इसी तरीके से मंथ कोड सीखे थे, ईयर कोड सीखा था और डे कोड सीखा था। आज आप उन चीजों को यूज करने वाले हो और मैंने कैलकुलेशन भी आपको उसी वक्त सिखा दिया था कि किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, किस तरीके से आंसर निकाला जाता है ना। अब आज के वीडियो में 100 साल के कैलेंडर को याद रखने के लिए आपको और भी कुछ चीजें याद रखनी होगी, समझनी होगी, जो मैं आपको अभी समझाऊंगा, है ना। उसके पहले हम समझते हैं कि 0 to 9 तक, राइट, 0 to 9 तक जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को कैसे हमें कन्वर्ट करना है लेटर्स में, राइट। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 100 ईयर का अगर कैलेंडर आपको याद रखना है तो ईयर वाइज किसके ईयर कोड क्या है वो याद रखने के लिए हमें इस टेक्निक की हेल्प लेनी होगी, है ना। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से आप नंबर को लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलो ये देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे सब नंबर्स है और यहाँ पर कोड्स है, राइट। अब कोड्स मीन्स ये लेटर है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पर लेटर है ना। तो 0 को हमने एस कंसीडर किया है। अब ये एस को आप दोनों तरफ से ज्वाइन कर दोगे तो वो आपको 0 की तरह दिखाई देगा, है ना। इसलिए हमने 0 को एस लिया है। और 1 की हमने सीधी लाइन लगा दी और उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जोड़ दी तो वो टी जैसा दिखाई देगा। और 1 को हमने एक कर्व लगा दिया तो वो डी जैसे दिखाई देगा। इसलिए हमने 1 को कौन से लेटर लिए हैं? टी और डी, है ना। और उसके बाद 2 है। अब 2 को आप मिरर में 2 ड्रॉ करोगे तो वो स्मॉल एन की तरह आपको दिखाई देगा जब आपको उसे घुमा कर देखोगे तब, है ना। इसलिए हमने 2 को एन लेटर लिया है। उसके बाद है 3 को हम सीधा करके अगर देखते हैं तो वो एम की तरह दिखाई देगा, इसलिए हमने 3 को एम कंसिडर किया है, राइट। अभी इसका यूज कैसे करना है, क्या करना है, वो आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। ओके, 4 को अब आप हिंदी में 4 लिखोगे तो वो आर की तरह दिखता है, स्मॉल आर की तरह, राइट। इसलिए हमने 4 को आर लिया है, राइट। उसके बाद 5 का देखेंगे आप तो ये देखिए, ये मेरी 5 उंगली, ये 5 उंगली है और ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है वो एल की तरह है, ये शेप, है ना। इसलिए हम 5 को एल कंसीडर करेंगे। उसके बाद है 6। अब ये 6 के लिए हमने क्या लिया है? जी और जे। अब 6 को आप एक जी भी कंसीडर कर सकते हैं और जे भी। 6 एक हॉकी स्टिक की तरह दिखता है, अगर उससे मिरर में देखेंगे तो उल्टा दिखाएगा, वो जे की तरह दिखेगा, है ना। इसलिए हम 6 को जी और जे लेंगे। ओके, उसके बाद है 7। अब 7 को आप एक बार उल्टा और एक बार सीधा लिखोगे तो वो आपको के की तरह दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखो, ये देखो, ये है 7 उल्टा और ये ऐसे। तो ये आपका शेप क्या हो जाता है? के। इसलिए हम क्या करेंगे? 7 को केस कंसीडर करेंगे। ओके, उसके बाद है 8। अभी 8 के लिए हमने क्या लिया है? एफ और वी। अगर ये देखिए, ये एफ है, ओके, और एफ को अगर हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो वो 8 की तरह दिखाई देता है। और वी को हम अगर उल्टा सीधा लिखते हैं और उसे ज्वाइन कर देते हैं तो वो भी 8 की तरह हो जाता है, राइट। इसलिए हम अभी से क्या
8 के लिए क्या लेटर लेंगे, F और V। ओके, उसके बाद है 9। अब ये 9 है, 9 को आप मिरर में देखोगे तो P की तरह आपको दिखाई देगा, और P की तरह दिखाई देने का उसको और एक कर्व लगा दोगे तो वो B हो जाएगा, है ना। इसलिए हम 9 को P और B लेंगे। ओके, अभी आपको समझ में आ गया 0 to 9 तक हमने किस तरीके से नंबर को वर्ड में कन्वर्ट किया। अब कुछ इंस्ट्रक्शन है जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था। ओके, कैलकुलेशन, जिन्होंने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है वो पहले पिछला वीडियो देख ले, मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो देख ले, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 वाला वीडियो देख के उसमें समझे कि किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, किस तरीके से डे निकाला जाता है, राइट, और मंथ कोड को कैसे याद किया जाता है, ईयर कोड को कैसे समझा जाता है। ओके, और कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करना है। ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर कोड डिवाइड बाय 7। उसके बाद जो भी रिमाइंडर आएगा हमारा, वो हमारा आंसर होता है, राइट। रिमाइंडर इज योर आंसर। कैलकुलेशन टू बी डन इन माइंड। और आपको कैलकुलेशन जब भी आप करोगे, कोई भी व्यक्ति आपको अगर डेट बताता है, उसका कैलकुलेशन उनके सामने करके नहीं बताना है, आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है। और ये बहुत ही सिंपल होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप इसे कैलकुलेशन करके आंसर बता सकते हो, ठीक है। शुरुआत में आपको 10 सेकंड लग सकते हैं, 20 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन जब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप कम समय में आंसर बता पाओगे, लाइक 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, है ना। ओके, उसके बाद है ईयर कोड इंक्रीज विथ 1 डिजिट फॉर एवरी लीप ईयर है। अब लीप ईयर का क्या होता है वो कैलकुलेशन भी मैंने मेरे पार्ट 1 के वीडियो में आपको बता दिया है कि हर चौथा साल हमारा लीप ईयर होता है ना। और लीप ईयर का जो भी ईयर कोड होता है वो प्रीवियस ईयर से 2 डिजिट एडिशनल होता है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा 100 साल का मैंने ईयर कोड के साथ आपको दिखाया है कि 100 साल का कैलेंडर अगर आपको याद रखना है तो कैसे आप याद रखोगे। 100 साल में यहाँ पे मैंने लिया है 2001 से लेकर 2100 तक हमने लिया है। ओके, तो ये एकदम सिंपल है। यहाँ पर मैं कुछ कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ किस तरीके से ईयर कोड लिए है। अब ये ईयर है 2001, राइट। 2001 का ईयर कोड क्या है, 0। उसके बाद वो सीक्वेंस में एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाता है। 2002 का 1 है, 0 के बाद क्या आता है 1, तो उसका 2002 का 1 है, उसके बाद 2003 का 2 है। ओके, लेकिन ये 2004 क्या है, लीप ईयर है, राइट। और लीप ईयर का मैंने कहा था जैसे कि एक डिजिट और बढ़ जाता है, तो 2 के बाद 3 आना चाहिए, तो हमने क्या लिया है, 3 के बदले और एक डिजिट ऐड करके यहाँ पर 4 लिया है लीप ईयर के लिए, राइट। और लीप ईयर के बाद के ईयर का हमने 4 के बाद जो आता है वही लेना है, तो 4 के बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 6 के बाद फिर से 0। ये सर्कल चलता ही रहेगा, 0 to 6, 0 to 6, 0 to 6, है ना। उसके बाद 2008 क्या है, वो भी लीप ईयर है। तो लीप ईयर में अभी 0 के बाद क्या आता है 1, लेकिन रूल क्या है कि लीप ईयर के लिए हमें एक डिजिट एक्स्ट्रा लेना है, तो 1 के बदले हम क्या लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन किया गया है ईयर कोड का 100 ईयर तक का, है ना। तो आपको इसी तरीके से ये सब करना है। ओके, अब सवाल ये है कि 100 ईयर का आप याद कैसे रखोगे। ओके, अब 100 ईयर का याद कैसे रखोगे, तो उसके लिए मैंने ये आपको नंबर को लेटर में कैसे कन्वर्ट करना है वो ट्रिक सिखाई, है ना। अब उसका इस्तेमाल करके कैसे हम इसे याद रख सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप 100 के 100 ईयर कोड को याद रखो। आप सिर्फ, मैंने येलो हाईलाइट किए हैं, वो सब लीप ईयर है। पूरे 100 साल में 25 लीप ईयर होते हैं। आप सिर्फ उन 25 ईयर कोड को याद रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और कैलकुलेशन में कैसे आपकी हेल्प करेगा मैं आपको बता दूंगा, है ना। ओके, चलो तो फिर देखते हैं किस तरीके से इनको याद रखा जाता है। याद रखने के लिए मैंने कुछ सिंपल बना दिया है आपके लिए, एकदम ही सिंपल है। ये देखिए, हमारे कैलेंडर में डे कितने होते हैं, तो 7 डेज होते हैं, संडे टू सैटरडे, राइट। और उसके कोड क्या है, 0 to 6, और ईयर कोड भी हमारे 0 to 6 ही है ना।
ओके हमारा जो भी रिमाइंडर आता है वही हमारा आंसर होता है। अभी रिमाइंडर भी आपका जो भी आएगा वो 0 to 6 के अंदर ही आएगा और वही आपका आंसर होगा। अभी 3 रिमाइंडर आया तो आंसर क्या होगा आपका वेडनेसडे, 2 आया तो ट्यूसडे होगा, 6 आया तो सैटरडे, 0 आया तो संडे होगा, है ना। ओके अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो कोड है ईयर कोड या सो बोलो या फिर डे कोड बोलो, ईयर कोड को हमने पेग वर्ड्स लिए हैं, मतलब राइमिंग वर्ड्स। ओके ईयर कोड को हमने क्या लिया है, पेग वर्ड्स लिए हैं, मतलब राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग वर्ड्स में कैसे, तो 0 को हीरो, आपको 0 के लिए एक हीरो का पिक्चर लेना है, राइट। हम इसे याद करेंगे एक फोटोग्राफिक मेमोरी के द्वारा, यही हमारे सबकॉन्शियस माइंड का फॉर्मेट है। अगर लॉन्ग टर्म तक आपको कोई भी चीज याद रखनी है दोस्तों, तो आपको वो चीज सबकॉन्शियस माइंड को देनी होगी एक मूवी की तौर पर, तभी जाके आपको कोई भी चीज लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। ओके तो आज से हमारे लिए 0 के लिए पेग वर्ड क्या है, राइमिंग वर्ड क्या है, तो हीरो। 0 का मतलब हीरो, ओके। 1 का मतलब सन, 2 का मतलब शू, 3 ट्री, 4 डोर, राइट। 5 आप नाइफ भी बोल सकते हो या फिर टाई भी बोल सकते हो। 5 तो 5 नाइफ ऐसे हमने किया है, या फिर आप टाई बोल सकते हो, 5 टाई, 5 टाई, 5 टाई। ओके आपको जो सही लगता है, जो इजी लगता है वो ले लीजिएगा। ओके उसके बाद है 6 वीक्स, 6 वीक्स। ओके तो 6 को हमने वीक्स लिया है। ओके तो ये हो गया पेग वर्ड्स। जो ईयर कोड है उसको हमने क्या किया, एक पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब 0 के लिए आपको हीरो का इमेज आना चाहिए, 1 के लिए सन का इमेज आना चाहिए, 2 के लिए शू का इमेज आना चाहिए, 3 के लिए ट्री का, 4 के लिए डोर का, और 5 के लिए टाई या फिर नाइफ का, 6 के लिए विक्स का, है ना। ओके ये पेग वर्ड हो गए। अब हम समझते हैं कि इन लीप ईयर के कोड को कैसे याद रखना है। ठीक है ईयर कोड को कैसे याद रखना है, उनको एक हमने पिक्चर दे दी। ओके अब ये जो लीप ईयर है, ईयर को भी तो एक इमेज देना है। अब ये 2004, राइट। अब ये 2000 हमारा अब ये 2000 हमारा कॉमन है, राइट, क्योंकि 20th सेंचुरी का हमने ये कैलेंडर लिया है ना। 20th सेंचुरी का ये कैलेंडर है, तो 20 हमारा 20 कॉमन है हर जगह पे, मतलब एंड तक। ओके तो हमको क्या करना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, 0 और 4। और जैसे मैंने आपको सिखाया था ये 0 और 4 है, तो 0 और 4 के लिए क्या है, 0 मतलब क्या होता है एस, और 4 मतलब क्या होता है आर। तो एस और आर को लेकर आपको एक वर्ड बनाना है, और वो वर्ड बनाने के लिए आप वॉवेल्स की हेल्प ले सकते हैं। वॉवेल्स मतलब AEIOU। ओके तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 04, 08 जितने भी लीप ईयर है उनके लिए मैंने ऑलरेडी वर्ड लिए है, बना बनाया आपको मैंने दिया है। आप सिर्फ उसका इस्तेमाल करो। मतलब जो कोड है हमारा 04, 08, ये हमारे ईयर कोड है, ईयर है, राइट। इन ईयर को याद रखने के लिए हमने एक फोटो का सहारा लिया है, एक इमेज का सहारा लिया है, और उस इमेज से आपको वो ईयर कोड को लिंक करना है उस ईयर के साथ। वो कैसे करना है अब मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। ओके अब 04 को हमने क्या बोला था, एस और आर। तो एस और आर से देखो 04 यहाँ पर कहा किस ईयर में आ रहा है, 04 के लिए हमने क्या लिया है, सारी। तो ये देखिए यहाँ पर 04 है ना। ओके तो ये 04 है, 04 के लिए एस और आर, और इसमें वोवेल्स मैंने जोड़ दिए तो उससे एक शब्द बन गया सारी। सारी का इमेज आपके पास है ना। तो याद रखिए अब 04 के लिए क्या है, सारी। उसके बाद है 08, एस और एफ या फिर वी। तो हम देखते हैं एस और एफ के लिए हमने क्या लिया है, सोफा। एस मतलब 0, एफ 8 मतलब एफ, राइट। तो सोफा, सोफा वर्ड लिया है, तो याद रखिएगा दोस्तों 08 के लिए हमने सोफा का इमेज लिया है। ओके तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से मैंने 12, 16, 20, 24, 28, 32 जो येलो कलर में दिख रहे हैं वो सभी लीप ईयर है। उनके लिए मैंने यहाँ पर इस फोटो में मैंने
हर नंबर के लिए, हर ईयर के लिए, मतलब जितने भी लीप ईयर है उनके लिए कौन सी इमेज है वो यहाँ पर दी हुई है, राइट। और इतना आसान कर दिया है, मतलब ईयर कोड के साथ ही उनको दिया हुआ है। मतलब समझो कि अगर जीरो ईयर कोड, लीप ईयर में जीरो ईयर कोड कौन से ईयर का आता है, तो 2012 का ईयर कोड 0 है। ये देखिए, ये 2012 है, उसका ईयर कोड 0 है। उसके बाद क्या है, 40, ये देखिए यहाँ पर 2040 है, उसका ईयर कोड 0 है। उसके बाद 68, ओके 2068, अब 2068 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका कोड है 0, राइट। उसके बाद है 96, तो 96 का ईयर कोड है 0। उसी तरीके से मैंने इजी करके रखा है आपके लिए कि ताकि आपको ये इजीली याद रहे। तो आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ इन सभी चीजों को याद रखने का। ओके, अब ये ईयर कोड किसका किसका 0 है, तो 12, 40, 68, 96 है ना। अब हमको क्या करना है, ईयर कोड याद रहने के लिए हमको उस ईयर के साथ उस कोड को लिंक करना है। अब लिंक कैसे करोगे, लिंक करने के लिए याद कैसे रहेगा आपको, क्योंकि आपके पास फोटो भी होनी चाहिए उसकी। तो इसलिए हमने क्या लिया है, दोनों का फोटो लिया है ना, दोनों का एक इमेज लिया है। मतलब ये 1-2, मतलब 2012 है, उसका इमेज क्या है आपके पास, डॉन, ओके। और ईयर कोड का इमेज क्या है, हीरो। तो आपको क्या करना है, हीरो को डॉन से, रोज से, 68 गर्लफ्रेंड से, 96 बैक से आपको क्या करना है, लिंक करना है। अब कैसे लिंक करना है, इमेजिन कैसे करना है, और कैसे अपने माइंड में लॉन्ग टर्म तक के लिए इसको सेव करना है, वो अभी मैं आपसे करवा देता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं इमेजिनेशन करना। आप सीधे बैठ जाइए, स्ट्रेट, अपनी गर्दन सीधी रखिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इमेजिन कीजिए आप और आपका मनपसंद हीरो डॉन के पास गए हैं और डॉन ने आपको पार्टी में बुलाया है और वहां पे डॉन के साथ आप बात कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए आप और आपका मनपसंद हीरो डॉन के साथ एक पार्टी में उनके साथ बात कर रहे हो, डॉन ने इनवाइट किया है, या फिर आप डांस कर रहे हो, कोई भी चीज आप इमेजिन कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर अपने आप को देखना होगा। याद रखिए, जितने भी स्टोरी आप बनाओगे हर चीज में आप होना जरूरी है, राइट। जैसे हीरो के साथ डॉन को लिंक करना है तो वहां पर आप होना जरूरी है, ओके। रोज है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है रोज 40। अब ये डॉन, डॉन किसका, डॉन का कोड क्या है, डी और एन। डी किसके लिए था, तो 1 के लिए था, एन मतलब 2, ओके। तो डॉन से आपको 1 और 2 याद आएगा, 1 और 2 मतलब क्या, 2012। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, है ना। फिर डॉन के बाद क्या है, 40, मतलब 2012 के बाद क्या है, 2040 के लिए ईयर कोड क्या है, 0, ओके। अब 40 को याद रखने के लिए क्या लिया है हमने, इमेज रोज का, आर मतलब 4, एस मतलब 0। तो आर और एस को लेकर हमने रोज ये वर्ड बनाया है, ओके। तो इसे कैसे याद रखना है, याद रखेगा हर स्टोरी में आप होना जरूरी है। तो हीरो और रोज, इमेजिन कीजिए आपका जो फेवरेट हीरो है वो आपको एक रेड कलर का रोज दे रहा है। इमेजिन कीजिए आपका जो फेवरेट हीरो है वो आपको रेड कलर का रोज दे रहा है, या फिर आप अपने फेवरेट हीरो को रेड कलर का रोज दे रहे हो। इमेजिन कीजिए अपने मेंटल स्क्रीन पर, आंख बंद करके सीधे बैठिए, कंधे सीधे कीजिए, ओके। इसको 5 से 6 बार आपको इमेजिनेशन करना है, एक मूवी की तौर पर इसको देखना है। ये आपको लॉन्ग टर्म तक याद रह जाएगा, है ना, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड के फॉर्मेट में उसे दिया है याद रखने के लिए। तो ये जरूर याद रहेगा, आप इसे कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि एक मूवी में है। जैसे आप कोई भी मूवी देखते हो तो वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहती है, उसी तरीके से, है ना। ओके, उसके बाद है 68, मतलब 2068। उसके लिए 6 का मतलब क्या है, जी या जे। यहाँ पे हमने जी लिया है, और 8 का मतलब क्या है, एफ या वी। तो यहाँ पे एफ लिया है, और जी और एफ से हमने एक वर्ड बना दिया है, गर्लफ्रेंड, ओके। तो इमेजिन कीजिए हीरो उसकी गर्लफ्रेंड से आपको मिलवा रहा है। इमेजिन कीजिए
या फिर इमेजिन कीजिए आप अपने फेवरेट हीरो के साथ उसकी गर्लफ्रेंड, फेवरेट हीरो और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल में बैठकर खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं या फिर डिनर डिनर कर रहे हैं। उस होटल का नाम देखिए। जितने क्लियरिटी आप इमेजिनेशन में देखोगे उतने अच्छी तरीके से आपको याद रहेगा, है ना। उसके बाद है 9 6। 9 को हम बी या पी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने बी लिया है। और जी 6 को हम जी या जे ले सकते हैं, तो हमने जी लिया है। तो बी और जी को लेके हमने वर्ड बनाया है बैग, इमेज बनाई है बैग की। तो इमेजिन कीजिए कि आपको आपका फेवरेट हीरो बैग भर कर पैसा दे रहा है। इमेजिन कीजिए आपका हीरो आपको एक बैग दे रहा है और वो बैग को आप खोल के देख रहे हो। बैग का कलर देखिए कौन सा कलर है, ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, रेड, येलो, ब्लू, कौन सा कलर है देखिए। इमेजिन कीजिए उस बैग को खोलिए और उसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। आप पैसों देखकर खुश हो रहे हो और एंजॉय कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो, राइट। इस तरीके से इमेजिन कीजिएगा, पिक्चर को क्लियर, ब्राइट और बोल्डर बनाइएगा। ये आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको हर ईयर कोड को ईयर के साथ लिंक करना है, ठीक है। जैसे अभी सन है, राइट, वन है, वन वन ईयर कोड है, उसका पेग वर्ड क्या है, उसका राइमिंग वर्ड क्या है, सन। तो आपको 2024 के लिए ईयर कोड 1 है ना। तो 24 का इमेज क्या है, नारी। ओके, यहाँ पर आप किसी का नाम भी ले सकते हो नारायण करके, आपका अगर कोई फ्रेंड होगा नारायण तो वो भी ले सकते हो। ओके, या फिर एन और आर से लेके कोई नाम आपके पास एक किसी चीज की इमेज है, ओके, आप नारियल भी बोल सकते हो इसे। ओके, तो इमेजिन कीजिए सन, इस हर स्टोरी में आप होना बहुत जरूरी है। ओके, इमेजिन कीजिए कि आप सन के ऊपर गए, सन के ऊपर वहां पर आप जब गए तो वहां पर आपको एक नारी डांस करते हुए दिखाई दी। इमेजिन कीजिए आप सन के ऊपर पहुंचे और वहां पर आपको एक नारी डांस करते हुए दिखाई दे रही है, वो बहुत ही सुंदर है। जिस तरीके से आपको इमेजिन करना है आप इमेजिन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है 52, 2052, एल और एन। तो एल और एन से हमने लाइन बना दिया। तो इमेजिन कीजिए कि आप जब सन पे घूम रहे थे, आप सुबह उठ के सन पे जॉगिंग करने गए थे और वहां पे आपको एक लायन दिखाई दिया और वो लायन आपके पीछे भाग रहा है और आप आगे आगे भाग रहे हो। इमेजिन कीजिए आप सन के ऊपर जॉगिंग करने गए हो, आपने कौन से कपड़े पहने, कौन से शूज पहने हैं, और आप भाग रहे हो और आपके पीछे लायन भाग रहा है। लायन को आपके पीछे भागते हुए देखिए, आप अपने आप को भागते हुए देखिए। ओके, या फिर आप कैसे भी स्टोरी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। 80 एफ और एस। ओके, तो एफ और एस को लेके हमने फिश लिया है, तो फिश और हमको सन को कनेक्ट करना है। ओके, उससे स्टोरी बनाना है। तो सन और फिश को आप स्टोरी बनाओगे कैसे? इमेजिन कीजिए आपके बगल में ये एक होटल है, आप जहाँ पर रहते हो आपके बगल में एक सन नाम का होटल है। उस सन नाम के होटल में आप जा रहे हो, एंटर करते हुए बाहर बोर्ड पढ़ो होटल का, सन नाम है, और उस सन नाम के होटल में आप जा रहे हो, वहां पर बैठ रहे हो और वहां पर आप फिश खा रहे हो। आपने फिश मंगवाई खाना खाने के लिए, अपने आप को उस होटल में बैठे हुए फिश खाते हुए देखो। इमेजिन करो कौन सी फिश खा रहे हो, है ना। या फिर आप इमेजिन करो सन के ऊपर गए तो वहां पर आपको एक फिश मिला, जो फिश आपको पूछ रहा है कि आप इस मुझसे दोस्ती करोगे क्या। इस तरीके से कैसी भी मूवी बनाओ, ज्यादा लॉजिक लगाने मत जाओ दोस्तों। जहाँ पे लॉजिक आता है वहां पे हम याद नहीं रख पाते। इलॉजिकल सोचो, आपको जरूर याद रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा इलॉजिकल चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है ना। जैसे कार्टून, बच्चे को क्यों ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसमें इलॉजिकल चीजें ज्यादा होती है ना। ओके, तो इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है। आप याद रख सकते हो इस तरीके से, और बाकी के आप खुद बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, क्योंकि कोई भी चीज प्रैक्टिस करने से आपको आएगी दोस्तों, ऐसे ही नहीं आएगी। इसके लिए पहले तो सबसे पहले आप मंथ कोड तो पिछली वीडियो में हो गया, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है,
इनको याद रखना है। ये लेटर्स तो एकदम आसानी से याद हो जाएंगे, जैसे मैं जब आपको बता रहा था तभी आपको शायद याद हो गए होंगे, क्योंकि मैंने डिटेल में बताया था कि एस को अगर आप ज्वाइन करोगे तो जीरो जैसा दिखता है। उस तरीके से आप इमेजिनेशन में भी उसको सोचकर याद रख सकते हो। और सबसे जरूरी है ईयर कोड याद रखना, और ईयर कोड याद रखोगे तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे। ओके, चलो दोस्तों, अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे अभी 100 ईयर का किसी भी ईयर का अगर कोई भी डेट है, 100 ईयर में कोई भी डेट है, उसका डे कैसे आसानी से निकाल सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया भी था, ओके, लेकिन अभी फिर से मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। 2-4 एग्जाम्पल हम देख लेंगे कि किस तरीके से हम डेट को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब हम लेते हैं कोई भी एक डेट। चलो मैं ले लेता हूँ डेट। और एक रूल बताया था, सबसे पहले वो रूल को हम समझ लेते हैं क्या क्या रूल है इसमें। याद रखेगा, लीप ईयर का अगर क्वेश्चन है, लीप ईयर में अगर जैन और फेब का स्पेसिफिक सिर्फ जैन और फेब मंथ का क्वेश्चन पूछा होगा और वो लीप ईयर होगा, तब आपको जो भी रिमाइंडर बचता है उसमें से 1 डे माइनस करना होता है, राइट। समझिए अगर रिमाइंडर पाई आया, पाई मतलब क्या होता है, फ्राइडे। ओके, तो फ्राइडे में से 1 डे माइनस करना होगा, आपका आंसर आएगा थर्सडे। अगर वो लीप ईयर का क्वेश्चन है तो लीप ईयर को कैसे पहचानोगे, तो लीप ईयर को आप पहचानोगे 4 से डिवाइड करके, मतलब 4 के मल्टीप्लीकेशन में जो भी ईयर आता है वो है आपका लीप ईयर। ओके, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 36, 96, है ना, उस तरीके से। ओके, 56, 60। ओके, अब हम कैलकुलेशन देखते हैं। और एक था कि और एक चीज याद रखनी है आपको कि आपने 100 साल में सिर्फ 25 ईयर के लीप ईयर याद रखे हैं, तो बाकी के ईयर का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या करोगे। समझो 36 हमारा लीप ईयर है, राइट, और आपको क्वेश्चन पूछा गया है 38 का। अब 38 के नजदीक 40 भी होता है और 36 भी होता है, राइट। तो याद रखिएगा, हमेशा प्रीवियस लीप ईयर को लेकर आपको कैलकुलेशन करना है। मतलब 38 के नजदीक भले 40 हो, लेकिन आपको 36 ही पहले लेना है, क्योंकि लीप ईयर का कैलकुलेशन में क्या होता है, समझो 36 का हमने देखा कि ईयर कोड 6 है, राइट, तो 35 का ईयर कोड होगा 4, है ना। लेकिन आप उल्टा कैलकुलेशन अगर करने जाते हो तो कहीं पे वो वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। ओके, इसलिए हमेशा आगे बढ़ो, पीछे मत जाओ। ओके, मतलब 36 का आपको याद है तो उसके आगे जाओ, क्योंकि उसके आगे जो भी ईयर कोड होगा वो लाइन से होगा, मतलब एक स्टेप ही आगे होगा, है ना। अभी 36 का 6 है, तो उसके बाद 38 का क्या होगा, 6 के बाद क्या आता है, 0 और 1। 38 का क्या होगा, फिर कोड 1 होगा। अब 40 से करने जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना। ओके, समझ में आया आपको दोस्तों। चलो अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे करना है। ओके, अब हम क्वेश्चन लेते हैं 5 जनवरी 2020। ओके, अब कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ था। अब यहाँ पे देखते हैं, पाई प्लस जैन का कोड क्या है, मंथ कोड 0। ओके, और 2020 का कोड है दोस्तों 3, राइट। अब इसकी टोटल करनी है,
5 3 कितना हुआ 8, राइट। अब आपको क्या करना है, 8 को 7 से डिवाइड करना है। तो 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, मतलब 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो जो भी रिमाइंडर बचता है वही आपका आंसर होता है। तो 1 इज इक्वल टू मंडे, राइट। अभी आपका आंसर आ गया मंडे, लेकिन हमने क्या कहा था, लीप ईयर होगा, तो वहां पे आपको चेक करना है कौन से मंथ का क्वेश्चन है। अब ये 2020 लीप ईयर तो है, राइट, और क्वेश्चन भी आपको जैन का पूछा गया है। तो आपको क्या करना होगा, जो भी आंसर आता है उसमें से 1 डे माइनस करना होगा, है ना। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, मंडे में से 1 डे माइनस किया तो 0 आएगा, ठीक है। 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आता है ना, तो 0 मतलब संडे। ओके, अब नेक्स्ट डेट ले लेते हैं। अब ये लीप ईयर हो गया, अब हम कोई ऑर्डिनरी ईयर ले लेते हैं। ओके, 1 अगस्त 2009, है ना, 1 अगस्त 2009। अब हमको डेट को जैसे कि तैसे लेना होता है। उसके बाद प्लस अगस्त का कोड क्या है, 2 है। ओके, अब 2009 का कोड क्या है, अब 2009 का तो लीप ईयर है नहीं, तो आपका इसको पता नहीं होगा कि क्या है। तो उसके पहले लीप ईयर कौन सा आता है, 8 आता है। तो 8 का ईयर कोड क्या है, 2 है। तो 9 का क्या होगा, 3 होगा, है ना। तो 3, तो 1 + 2 + 3 कितना हुआ 6। अब देखिए यहाँ पर हमारा टोटल ही 6 आया है, तो इसको आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपका 6 मतलब आंसर आ गया आपके पास। तो 6 मतलब 6 डे कौन सा होता है हमारा, सैटरडे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सैटरडे। ओके, अगर यहाँ पे टोटल 7 आता समझो, तो 7 को 7 से डिवाइड करके 7 1 जा 7, रिमाइंडर 0 आता, आपका आंसर होता संडे। 1 से लेकर 6 तक आपका टोटल आता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जो भी आपका टोटल है वही आपका आंसर होगा। अब हम और कोई डेट ले लेते हैं, 29 फेब 2044। ओके, अब ये 44 देखो 4 के मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब ये लीप ईयर है ना। ओके, और लीप ईयर में हमको क्या करना होता है, चेक करना होता है जैन या फेब मंथ का है क्या क्वेश्चन। तो ये फेब मंथ का है, मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें से 1 डे माइनस करना है। ओके, तो 29 को हमने वैसे ही ले लिया है, ठीक है। प्लस फेब मतलब 2, फेब का कोड क्या है 3। ओके, 3 प्लस 44 का कोड क्या है 5। ओके, तो 29 + 3 32, 32 + 5 37। ओके, तो 37 को हमको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। 7 5 जा 35, 37 - 35 2। ओके, तो ये 2 हमारा आंसर है। 2 मतलब ट्यूसडे, राइट। लेकिन लीप ईयर है, क्वेश्चन फेब का है। ओके, तो ट्यूसडे में से 1 डे माइनस करना होगा। ट्यूसडे में से 1 डे माइनस किया तो क्या होगा, मतलब 2 - 1 करना होगा। आंसर क्या आएगा 1। अब ये 1 मतलब क्या है आपका मंडे। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से और एक डेट मैं आपको बता देता हूँ, 30 दिसंबर 2084 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 2084 का क्या आता है। 30 जैसे के तैसे लिया, प्लस दिसंबर का कोड क्या है 5। ओके, और 84 का क्या है, तो 6 है। ओके, 84 का 6 है। 84 नहीं लेते हैं, हम एक काम करते हैं 87 लेते हैं। 87 का क्या है, तो 87 के नजदीक नजदीक क्या है वो नहीं देखना है, 87 के पहले लीप ईयर कौन सा है वो देखना है। तो 87 के पहले 84 है हमारा लीप ईयर, ठीक है। तो 84 का 6 है, तो 85 का कितना होगा 0, 86 का कितना होगा 1, और 87 का कितना होगा 2। तो यहाँ पे 2 आएगा। ओके, अब हमको कैलकुलेशन करना है, टोटल करना है। 30 5 35 और 37, 37 डिवाइड बाय 7 होता 7 करना है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, रिमाइंडर 2, है ना। अब ये रिमाइंडर 2 आया, उसका मतलब क्या है ट्यूसडे। ओके, तो आंसर क्या है हमारा यहाँ पर
ट्यूसडे, वैसे भी ये लीप ईयर है नहीं तो यहाँ पे वन वन कुछ माइनस हमको नहीं करना है ना। तो इस तरीके से दोस्तों एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, और ये सब कैलकुलेशन आपको क्या करना है, माइंड में ही करना है। ओके, ये सब कैलकुलेशन आपको माइंड में करना है ताकि आंसर आप फास्ट दे सके। ओके, ठीक है दोस्तों, अब हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आज आपने सीखा कि 100 साल का कैलेंडर को कैसे याद रखा जाता है। ये बहुत ही इजी है, लेकिन आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना जल्दी सीखोगे और उतना अच्छे से सीखोगे, है ना। मेरा अगला वीडियो होगा 300 साल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 300 साल का कैलेंडर कैसे याद रखा जाता है। ठीक है, चलो बाय बाय दोस्तों।